खबर अब तक के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। शिक्षक दिवस पर उपराज्यपाल ने किया जम्मू कश्मीर के बेहतरीन शिक्षकों को सम्मानित। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने का किया आग्रह। भारत ने पाकिस्तान को सौंपा फादायीन का शव। राजौरी में घुसपैठ के दौरान हुआ था घायल, अस्पताल में तोड़ा दम। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ऑफ इंडिया का जम्मू में प्रदर्शन, सभी सुविधाएं देने की मांग। हर्षवर्धन को बनाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष, कहा यूनियन की बेहतरी के लिए करेंगे काम। अब खबरें विस्तार से। शिक्षक दिवस पर आज SKICC श्रीनगर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश के पुरस्कार से जम्मू कश्मीर के बेहतरीन शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने शिक्षकों को स्वतंत्र, सोच, रचनात्मकता, जिज्ञासा, छात्रों को शामिल करके गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए ज्ञान और उचित सीखने के अनुभव के लिए व्यक्तिगत विकास की अनुमति देने का आग्रह किया। उपराज्यपाल ने कहा कि शिक्षक एक उज्जवल दीपक है, जिसमें सैकड़ों दीप जलने की क्षमता होती है। ये कुछ नया करने और आविष्कार करने का साहस प्रदान करता है। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि नीति द्वारा सुझाई गई समग्र शिक्षा शिक्षकों और छात्रों को ज्ञान को बदलने के लिए समान अवसर प्रदान करेगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप करिकुलम में, सिलेबस में परिवर्तन भी किया गया है। टीचर्स स्टूडेंट्स की मेंटरिंग पर भी फोकस करने का काम किया है और मैं कहूँ कि बड़ी शिद्दत से काम प्रारंभ हुआ है, ताकि भविष्य के नागरिक हम बढ़ सकें। मैं समझता हूँ कि आज टीचर्स डे का दिन ये सोचने का अवसर है कि स्कूल एजुकेशन द्वारा हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या वह उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है? क्या वह कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो पूरे जीवन उनके साथ रहेगा? एक बड़ी सामान्य सी बात है कि जब कोई बच्चा या बच्ची क्लास 4, क्लास 5 में दाखिला लेता है, तो मुझे लगता है कि उनमें 4-5 विशेष गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है। उनके अंदर एक खास तरह की जिज्ञासा होती है। वो हर चीज को जांचना और परखना चाहते हैं। वो निर्भय यानी बोल्ड भी होते हैं। उनके अंदर साहस होता है और क्रिएटिविटी भी होती है। उन्हें खतरा उठाने में, रिस्क लेने में किसी तरह का कोई संकोच, हेजिटेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और हायर सेकेंडरी में पहुंचता है, क्लास 10 में, तो आपने महसूस किया होगा, मैं शिक्षकों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा, प्रिंसिपल से, कि आपने महसूस किया होगा कि ये जो चारों क्वालिटीज का मैंने जिक्र किया है, धीरे धीरे वो कम होने लगती है और लगभग 80% से ज्यादा बच्चों की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। पाकिस्तान ने माना राजौरी में घुसपैठ के दौरान घायल फिदायीन उसका नागरिक था। हालांकि अब तक वह इससे इनकार कर रहा था। पुंछ के चक्कादा बाग में LOC पर शव सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राजौरी में इलाज के दौरान फिदायीन घायल हुआ था। इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक फिदायीन का शव पाकिस्तान सेना ने कब्जे में ले लिया है। राजौरी के नौशहरा इलाके से LOC पर जख्मी हालत में पकड़े गए फिदायीन आतंकी की 3 सितंबर शनिवार शाम सैन्य अस्पताल में उपचाराधीन
तबारक को शनिवार को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आज उसका शव पाकिस्तान को सौंप दिया गया। एक डेड बॉडी जो कि हमने आज चकंदा बाग से पाकिस्तान की साइड पे क्रॉस करवाई है। तो हमें यही सुबह कॉल पे हमें ये दिया गया था कि एक डेड बॉडी है जो शायद क्रॉसिंग हुई है, एक्सीडेंटली क्रॉसिंग हुई है, तो उनको आपने वापस अपने स्टेशन में रिपाट्रिएशन करना है उन्हें। ये कुछ 11:06 पे हमने उन्हें हैंड ओवर किया है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपनी मांगों को लेकर LIC संख्या 2 पंचतीर्थी के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सारी सुविधाएं उन्हें LIC द्वारा नहीं दी जा रही हैं, जिसमें PF व अन्य ऐसी सुविधाएं जिनके बिना काम कर पाना आजकल संभव नहीं है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। आज क्या है? जॉइंट एक्शन कमेटी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है। मैं शाखा नंबर 2 का अभिकर्ता हूं और आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये हमारी कुछ अपनी डिमांड्स हैं और कुछ हमारी इसमें पॉलिसी धारकों की डिमांड्स हैं। पहले तो ये है कि हम लोग 1957 से काम कर रहे हैं और उस वक्त जो हमारा कमीशन रेट था आज की डेट में भी वही है। जैसे कि आप सब लोग मीडिया वाले भी जानते हैं कि महंगाई इतने ऊंचे स्तर पे पहुंच गई है और आज अभिकर्ताओं की पोजीशन ये हो गई है कि घर का भी गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके साथ में हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन लोन वो उपलब्ध होना चाहिए। हमारी जो गाड़ियों की इन्होंने जो रखी हुई है लोन की अमाउंट वो बहुत कम है। आज कोई भी गाड़ी इतनी 5-6 लाख रुपए में नहीं आती है, उसके लिए हमने अपनी डिमांड रखी है। इसके साथ में हम चाहते हैं जैसे दूसरी कंपनियों में PF होता है, ऐसे हमारा भी PF कटना चाहिए। और पॉलिसी धारकों के बारे में ये है कि उनका जो बोनस रेट है, जो पहले हमारी बोनस रेट था उसके मुकाबले में अब काफ़ी बोनस रेट हमारा कम हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी भी हम बैंकों से ज़्यादा दे रहे हैं, बैंक से ज़्यादा दे रहे हैं, मगर फिर भी हम चाहते हैं कि अगर पॉलिसी धारकों को अच्छा बोनस मिले तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा भी काम है वो बढ़ेगा और उसके साथ में हमें भी लाभ होगा और पॉलिसी धारकों को भी लाभ होगा। अब आप देखते हैं कि GST है, सरकार ने जो GST थोपा है, इंश्योरेंस एक बड़ा इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि आप समाज के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, तो GST की भी कोई सीमा होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के नए प्रधान की घोषणा की गई। इस मौके पर हर्षवर्धन सिंह जम्वाल को नया प्रधान चुना गया। इस दौरान जम्मू प्रोविंस के प्रधान रतनलाल गुप्ता और पार्टी के सीनियर नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को नए पद के लिए मुबारकबाद दी। हर्षवर्धन ने भी आश्वासन दिलाया कि वो यूनियन की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ताकत हो रही है मगर इकट्ठा चले। जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद रतनलाल गुप्ता जी, जिंदाबाद। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब का, उमर साहब का, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी का और जम्मू प्रोविंस की सारी टीम का, जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे ये ओहदा दिया और ये ओहदे का बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे डाली। और मैं गुप्ता साहब को और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम को ये आश्वासन देता हूँ कि मैं इसको अच्छे तरीके से और बड़ी ही मजबूती के साथ चलाऊँगा और आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में भी अपना पूरा का पूरा योगदान देगी। और आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स के जितने भी मसले हों, और स्टूडेंट यूनियन ने ना केवल सिर्फ स्टूडेंट्स के मसले, वरना आप देखें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट PSI में तो दिए ही, उसके बाद NHM में, और जहां पर डेली वेजेस की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन हमेशा आगे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हुआ है, इसमें जम्मू यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और जितने भी कॉलेजेस हैं और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन तमाम यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हैं और उन्होंने आज ये एक प्रक्रिया जो थी, हमारा प्रोसेस था इलेक्शन का, वो पूरा हुआ है। तो सभी ने यूनानिमसली आज हर्षवर्धन जी को अपना प्रेसिडेंट चुना है। आज शिक्षा दिवस के मौके पर जम्मू नगर निगम की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर ICDS प्रोजेक्ट जम्मू आंगनवाड़ी सेंटर
चौगान सलाथिया पहुंची थी और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। डिप्टी मेयर ने कहा कि शिक्षक दिवस पर ज्यादातर हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों के साथ मिलकर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसलिए उन्होंने कोशिश की है कि वो इस दिवस को आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ मनाएं। आपको जो भी आज जैसे कि मेरे मीडिया बंधु भांति परिचित हैं कि आज हमारा टीचर्स डे है। सब फोकस करते हैं हाई सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के साथ इसको सेलिब्रेट करने के लिए या हमारे मिडिल स्कूल्स की, लेकिन आज मैंने प्रयास किया है कि हमारे वार्ड नंबर 1 में जो पूर्वी विधानसभा का क्षेत्र है वहाँ पर इस वार्ड में 8 आंगनवाड़ी चलती हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं उन टीचर्स और उन हेल्पर्स के साथ खड़ी हूँ। इनको क्या समस्याएं आ रही हैं अपनी आंगनवाड़ी चलाने के लिए, आज वो भी डिस्कस हुआ। इनकी सुपरवाइज़र जो इनको सुपरवाइज़ करती है ज्योति मैम, वो भी यहाँ प्रेजेंट है। एक कोशिश की गई कि इन टीचर्स का जो मोरल है वो बूस्टअप हो। शहीद कॉन्वेंट स्कूल सूरनकोट में भी शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्कूल के शिक्षक छात्र मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल मुख्य तौर से वहां उपस्थित रहे, जिन्होंने इस दिन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम मंजूर गिनई है, जो एक अच्छा रोल स्कूल में दे चुके हैं अभी तक। आज हमारे स्कूल में टीचर्स डे का फंक्शन था, जो हमने अच्छे तरीके से बच्चों ने टीचर का एक रोल देखा कि वो क्या कर रहे हैं, टीचर का रोल लिया वो कैसे कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि टीचर कितनी मुश्किल से गुजर के बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा तावन दिया टीचर्स सब ने हमारा तावन दिया और हमारे तहे दिल से शुक्र है हम इन टीचर्स के, जिन्होंने हमें इस मुकाम पे ला के खड़ा किया कि आज हम टीचर बन सके। शुक्रिया मेरा। रज़ाक खान मेरे फादर हैं, वो सीनियर लेक्चरर बॉटनी के इस वक्त गर्ल्स हाई सेकेंडरी में अपॉइंटेड, और एक बच्चे का रोल लाइक अ पेरेंट्स होता है। भारत में आज जो है वो मनाया जा रहा है बड़े जोश व खरोश के साथ, और इसी सिलसिले में हमारे यहाँ बच्चों ने काफ़ी अच्छा एक कल्चरल प्रोग्राम भी तैयार किया है। और उसके अलावा आज जो स्कूल की जो सारी फंक्शन थी वो बच्चों ने ही, जैसे टीचर हो, प्रिंसिपल हो, क्लास लेना, जो कोई भी एक्टिविटी होती है वो आज के दिन पूरा जो है वो बच्चों ने किया। और अभी बच्चे जो है कल्चरल प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो बच्चों में काफ़ी जोश है और काफ़ी खुश हैं। तो इस दिन को हम बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। डोगरा पब्लिक हाई स्कूल आरएसपुरा की तरफ से सोमवार को अध्यापक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य किशोर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य अतिथि के रूप में वहां उपस्थित रहे। इसके अलावा नगर पालिका आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी सहित काफी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी भी वहां उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि श्यामलाल चौधरी द्वारा बेहतर कार्यक्रम पेश करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया और उनकी हौसला अफजाई भी की गई। इस मौके पर चौधरी श्यामलाल ने कहा कि एक बेहतर अध्यापक ही विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकता है। इस मौके पर प्रधानाचार्य किशोर शर्मा ने आए हुए सभी लोगों का स्वागत किया और बताया कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से हर वर्ष अध्यापक दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। टीचर दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी व बाकी म्यूनसिपलिटी के सारे काउंसलर, वाइस प्रेसिडेंट साहब म्यूनसिपलिटी के और यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल, इनका स्टाफ और ख़ासकर नन्हे मुन्ने बच्चे, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो काफ़ी अच्छे इन्होंने कार्यक्रम किए हैं। यहाँ पर बच्चों ने अपना मनोरंजन भी किया है, नाच गा कर इन्होंने गीत भंगड़ा वगैरह डाल के भी अच्छा कार्यक्रम रखा है। तो मैं समझता हूँ कि आज देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी, जिनका जन्मदिन है, तो उनका ये आह्वान था कि मेरा जन्मदिन जो है वो टीचर दिवस के रूप में मनाया जाए। तो आज हमारा पूरा देश जो है वो 5 सितंबर को टीचर दिवस के रूप में मनाता है। तो यहाँ पर भी डोगरा पब्लिक स्कूल जो हमारा कोडली गलेबाना में है, यहाँ पर भी टीचर दिवस मनाया गया। यहाँ पर माननीय जो हमारे मंत्री थे, पूर्व मंत्री, वो भी हैं, बाकी लोग भी हैं।
पंच सरपंच और अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। मैं अपनी तरफ से स्कूल के स्टाफ को, प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि सारा देश आज टीचर डे मना रहा है और हमारे स्कूल में भी टीचर डे मनाया जा रहा है और इस अवसर पे हमारे बीच में जो एक्स मिनिस्टर चौधरी श्यामलाल जी, प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी सतपाल पप्पी जी, हमारे रैना जी, हमारे जो सभी लोग आए, इन्होंने हमारे बच्चों का हौसला अफजाई की और टीचर डे के मौके पर बच्चों ने कल्चरल आइटम भी की, भांगड़ा भी किया और डिबेट्स भी की। और मैं इस अवसर पे सभी देशवासियों को, बच्चों को और जो मेरे मेहमान आए सबका वेलकम करता हूँ और दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अवरोन अलोहा हंदवारा में शकुल आलम इन्वायरमेंटल हॉल हंदवारा में डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन फेज ए 2022 के पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। बता दें, इस आयोजन में नैतिक व्यवहार को आकार देने में शिक्षिका की भूमिका पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जहां प्रतिभागियों ने नैतिक शिक्षा के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर वहां एडीसी हंदवारा नजीर अहमद मीर, जीएच अहमद कुरैशी और अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे। कंपटीशन फेज ए ऑफ एवरोन अलोहा हंदवारा, जिसमें अलोहा के बच्चों ने और नॉन अलोहा के बच्चों ने पार्टिसिपेट की। स्टूडेंट्स वेर सपोज टू अटेम्प्ट 70 अर्थमेटिक क्वेश्चन इन 5 मिनट्स और बच्चों को हमें इनामात से नवाजा। इन एडिशन टू दिस वी हैव आल्सो कंडक्टेड अ सेमिनार ऑन रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग एथिकल बिहेवियर, जिसमें डिफरेंट स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया एंड स्टूडेंट्स वेर अवार्डेड अकॉर्डिंगली। अलोहा एक इंटरनेशनल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके करने से बच्चों की जहनी नशोनुमा होती है। ऑन बिहाफ ऑफ एवरोन अलोहा हंदवारा आई रिक्वेस्ट होल कम्युनिटी कि एक्टिवली आके हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। these programs are very beneficial for your children's development and mental, it also enhances the mental competencies of your body। हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स है, जैसे हमारे मेंटल अर्थमेटिक्स प्रोग्राम है, टाइनी टॉट के प्रोग्राम्स है और हम स्टेट में एक एग्जामिनेशन है जिसको हम जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जो एक 3 स्टेज एग्जाम है जिसमें बच्चे प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट करते हैं और बच्चे देते हैं। एंड दो स्टूडेंट्स हु आर द टॉप क्रीम जो हमारे सोसाइटी की है वो इस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करती है। सिंहपुरा के स्थानीय लोगों द्वारा जम्मू एंड कश्मीर ब्रांच सिंहपुरा के स्टाफ पर लोगों से दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए गए। लोगों ने कहा कि जब भी वो किसी भी काम से बैंक जाते हैं तो बैंक कर्मी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनके साथ अच्छी भाषा का भी प्रयोग नहीं करते। लोगों ने बैंक कर्मियों के इस शाखा से स्थानांतरित करने की मांग की। देखते हैं ये रिपोर्ट। सरपंच नाव मोहन महमूदार पन्ने गाँव पन्ने हल्के तुमन तो तख्त सोद बोजान एंट्री सोद गसान कंस आसान लकट लकट मतलब लूक तमन से क्या ऐसे करान का दोस्ती पूरा ब्लॉक सिंहपुरा है। जो हमारा एक जो JNK का बैंक है, इसमें जो मुलाजिम है ये कस्टमर के साथ ठीक तरीके से पेश नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि हमारा एक सरपंच है हारसट से, इसके साथ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है। गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी आने वाले चुनावों के लिए तैयार है। अब जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी के अध्यक्ष बशीर अहमद ने कहा कि वो आने वाले चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर वो सत्ता में आते हैं तो युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए काम करेंगे। दरअसल हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगी और हमारा मुद्दा गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी का मुद्दा यही होगा। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है, GST यहाँ हर चीज़ पर लागू हो गया और गरीबी से जम्मू कश्मीर रियासत ज़्यादा से ज़्यादा बदतर होती जा रही है और जम्मू कश्मीर
पूरे जम्मू कश्मीर में संघर्ष करती जाएगी गरीबों के लिए। और गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी के जो भी कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह, जो भी हमने तैयार आज तक किया वो हर गरीब घर से है। और गरीब घर से इसीलिए हमारे कैंडिडेट होंगे, उनको गरीबी की पता है कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से हर स्टेटों को देखो, जम्मू कश्मीर की हालत बदतर होती जा रही है। और जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी आज से तैयारी कर रही है इलेक्शन लड़ने के लिए। जम्मू में हारमोनी इंडिया अवार्ड्स 2022 के 8वें एडिशन की घोषणा की गई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए डायरेक्टर हारमोनी इंडिया सौरभ जादू ने कहा कि हारमोनी इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर के कलाकारों, गायकों और संगीतकारों का अभिनंदन कर सके, इसलिए उनके द्वारा कलाकारों के लिए हारमोनी इंडिया अवार्ड्स आयोजित किए जाते हैं। बता दें इस दौरान उन्होंने अन्य भी जानकारी दी। Harmony India Awards 2022, and this award is regarding felicitating creative personalities, artists, musicians, and those who have represented and contributed in the growth and development of J&K. तो ये अवार्ड्स जो है हमारी हारमोनी कल्चरल फाउंडेशन है जिसके थ्रू अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल। और इस साल जो है जैसे कि डिक्लेयर अभी हो ही चुका है कि अवार्ड्स क्या हैं, तो ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें जूरी होती है, जिसमें रविंद्र कौल जी एक मेंबर यहाँ पर जो बैठे हैं वो भी हैं उसके अंदर जूरी में, और हमारी एक टीम है जो कि ये प्रोसेस पूरे नॉमिनेशन सिलेक्शन के थ्रू होता है प्रोसेस। स्टेट के लिए अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसमें उनकी ग्रोथ में जो स्टेट की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा अवार्ड, इसलिए अवार्ड का जो है रेलेवेंस बढ़ भी गया है और इसकी अवार्ड की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए महसूस होती है हमको कि हमें करना चाहिए। आपको बताया कि ये क्या अवार्ड्स है और कैसे दिए जाते हैं। एक जो जूरी जो यहाँ पे बनी थी उन सभी ने मिल बैठ के जो फैसला किया है उस और जूरी मेंबर्स में हमारे निरुपमा कोतरू जी हैं जो बहुत बड़ी कल्चरल एम्बेसडर हैं इंडिया की, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थी। और वो है कृष्ण लंगू जी हैं जो म्यूज़िक कंपोज़र है बहुत बड़े, वो एक जूरी मेंबर थे। एक वीर मुंशी जी हैं जो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, गुड़गांव बेस्ड J&K के आर्टिस्ट हैं वीर मुंशी, वो थे। एक मैं था, मैं पिछले ज़्यादातर लोग मुझे आप जानते ही हो, मैं पिछले 40 साल से यहाँ थिएटर आर्ट क्रिटिक हूँ, कल्चर क्रिटिक हूँ और यहाँ के सबसे बड़े अखबार में लिखता हूँ। तो और ये सौरभ थे और रमेश जी मिल बैठ के जो फैसला किया है उसके अनुसार जो अवार्ड इस बार दिए जा रहे हैं, एक बार एक नया अवार्ड इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया इस साल। पंडित भजन सोपुरी जी जो विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया दिल्ली में, तो उनके नाम पे एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है और वो अवार्ड है पंडित भजन सोपुरी स्मृति सम्मान। वो इस बार वो पहली बार दिया जा रहा है, वो भजन सोपुरी स्मृति सम्मान वो इस बार शमीम देव आजाद जी को दिया जा रहा है। गांव दड़प के पास टूटी हुई साइफन नहर की मरम्मत जल्द किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को आरएसपुरा के किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द नहर की मरम्मत करके किसानों तक पानी नहीं पहुंचाया गया तो आने वाले दिनों में किसान विरोध करने पर मजबूर हो जाएंगे। किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई इस प्रदर्शन के दौरान किसानों ने महात्मा गांधी पार्क से लेकर सिंचाई विभाग कार्यालय तक एक रोष रैली भी निकाली और उसके उपरांत अपनी बात सिंचाई विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाई। इस मौके पर किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने कहा कि लगभग 1 माह पहले साइफन नहर टूट गई थी जिसका निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ है, जबकि किसानों को मौजूदा समय में नहरी पानी की सख्त जरूरत है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, एलजी सरकार मुर्दाबाद, एलजी सरकार मुर्दाबाद। सर जी अर्ज है जो हमारी नहर है ये बहुत जल्दी सरकार सोई हुई है। अभी सुनो, जो हमारी इस वक्त धान है जो एंड पे आई है, अब गब्बे इसको बोलते हैं हम, जो निसर रही है। जब इसको पानी नहीं मिलेगा
तो मैं क्या करेगा। आज थोड़ी सी बारिश हुई, ऊपर वाला हम पे खुश हुआ, पर थोड़ी जगह, हर जगह नहीं। इसके बावजूद भी हमें पानी की जरूरत है। जो टूटी है बहुत देर की, आज महीने से ऊपर हो गया है। ये नहर टूटी, सरकार सोई बड़ी थी। एक हफ्ता पहले आपको भी पता, आपके माध्यम से हमने SCM को वहां जाके उसको बिल्कुल वार्निंग दी थी कि आप लोग इसका बंदोबस्त करिए। तो उसके बाद जब नई बात हुई तो हमें सड़क को भी आना पड़ा। आज हम इसी डिपार्टमेंट में इसलिए आए ताकि इनको अवेयर होना पड़े, इनको पता चल जाए। अभी आश्वासन दे रहे हैं कि 2-4 दिन में काम हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम लोग मारे जाएंगे, बिल्कुल हमारी फसल बर्बाद होगी। किसान कहाँ जाएगा? एक ही सहारा धान का जो सारा साल इस पर रोटी खाता है। जब धान ही मारी मर गई तो हमें क्या लेना देना है? हम मेरी वार्निंग है, 1 हफ्ते बाद हम चाहे एक्शन का दफ्तर बंद करना पड़े, चाहे ये करना पड़े, रोड बंद करना पड़े, हम सड़कों पे रहेंगे। चाहे हमें कंटिन्यू रहना पड़े, जब तक सरकार इसको नहीं बनाएगी, नहर को पानी का बंदोबस्त नहीं करेगी, तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं जी। हमारी लॉस मार कितनी गंभीर है सरकार? बिल्कुल नालायक सरकार है। ऐसी सरकारें हमने कभी नहीं देखी। इमरजेंसी काम करना पड़ता है। 1-2 महीना ने साल में काम करा, वो भी काम नहीं करता डिपार्टमेंट, तो क्या करेगा? इनको लाख रुपये तनख्वाह जा रही है, इनका क्या? मर तो किसान रहा है जिसका पेट उसी धान पे भरना है, उसने अपने बच्चों का भला करना, जो भी करना है उसी धान पे भरोसा है। इसका न करके फिर मेरी वार्निंग है, अगर नई सरकार सुधरी 1 हफ्ते बाद फिर हम सड़कों पे। 2 किशोर बिलाल अहमद खान और शाकिर अहमद खान, जिन्होंने जामिया अरबिया मदीना तुल उलम हरी गानी वान कंगन में हाफिज ए कुरान पूरा किया, उसका जश्न मनाने के लिए हरी गानी वान कंगन में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दोनों को हाफिज ए कुरान पूरा करने पर जामिया अरबिया मदीना तुल उलम हरी गानी वान कंगन में दस्तरबंदी की गई। बता दें, समारोह में बड़ी संख्या में छात्रों, मेहमानों और दोनों के माता पिता ने भी भाग लिया। वहीं समारोह के समापन के बाद JKC से बात करते हुए मुफ्ती अब्दुल राशिद ने कहा कि हमारे समाज में आजकल युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर चल रही है, जिसे रोकने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि युवाओं को इस गलत रास्ते पर जाने से रोका जा सके। 4 भाई छोटे भी हैं, तो इंशाल्लाह हम सब का यही शौक है कि इसकी तालीम इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके ये पढ़ना चाहे तब तक इसको हम पढ़ाएंगे। कभी नहीं, ये कभी ख्याल ही नहीं आया और इंशाल्लाह न कभी ख्याल आएगा, क्योंकि मैं भी इसी लाइन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कहते इल्म तब तक सीखना चाहिए जब तक कि कब्र तक नहीं पहुँच सके। जब कब्र तक पहुँचने तक इंसान को इल्म सीखना चाहिए। इल्म ऐसी चीज़ है, मतलब जो माँ के पेट से पैदा होने से लेकर आखिरत तक सीखा जाए, ये कब्र तक सीखा जाता है। बिल्कुल बहुत सपोर्ट था। मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे बहुत मारा भी गया, पीटा भी गया इस बात पर कि आप मदरसा क्यों नहीं पढ़ते। मेरा शौक़ नहीं था मदरसा पढ़ने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे असातिज़ा ने और मेरे घर वालों ने, भाइयों ने जो मुझ पर ये एहसान किया है, एक तरफ से हम कहेंगे एहसान ही हुआ कि इन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेल कर, मुशक्क़तें झेल कर हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। हम यही पैगाम देना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो कहीं स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, कहीं तो मदारस में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी मेरी तरफ से ये पैगाम है कि स्कूल के और इस पूरे इलाके के लोग यहाँ आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे माहौल से एक जो है दीन की बात सुनने को मिली, और आज के जो हालात थे, मौजूदा हालात के जवान किस तरीके से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके, इस एतबार से हर एक आलिम ने अच्छी बातें की हैं उस पर कि पूरी उम्मत एक दिन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, गलत ज़िंदगी से अपने आप को बचाए, गंदगी से बचाए, ड्रग्स से बचाए। इस एतबार से जिस तरीके अल्लाह का हुक्म है दुनिया में कैसे जीना है, कैसे मरना है, इस एतबार से सारे उलमा ने हमसे बात किया है दिन में। तो अल्लाह पाक ने मौका हम सबको दिया, आपको भी दिया कि हमने बात सुनी है, इस पर हम अमल करने की तौफीक, जो अल्लाह पाक तौफीक दे, तो इससे और बढ़ कर क्या हो सकती है। आज के दौर के अंदर ऐसी महफिल में मुनक़िद करने को अल्लाह पाक मौका देता है। खबर अब तक के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज़। धन्यवाद।